I've known him for many years and I've seen it over and over again. חבר הכנסת עודה. להוציא את חבר הכנסת עודה. להוציא אותו מהאולם. להוציא אותו מיד. החוצה, החוצה. החוצה. आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों इजराइल और मिस्र के दौरे पर है। आज उस वक्त इजराइल के नेसेट में हंगामा मच गया, इजराइल के पार्लियामेंट में हंगामा मच गया कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीर कर रहे थे, वो पार्लियामेंट को खिताब कर रहे थे, उस वक्त हंगामा मच गया और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, कत्लेआम के खिलाफ वहाँ पे आवाज़ बुलंद की गई पार्लियामेंट में। उससे डोनाल्ड ट्रंप हैरान रह गए। बाद में वहाँ पे क्या हुआ, क्यों ये हंगामा हुआ, ये सब हम बताएंगे। और दूसरी तरफ जो इजरायली वज़ीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, वो जंग बंदी से इतना खुश नज़र आ रहे हैं कि बार बार ट्रंप ट्रंप ट्रंप, उनकी ज़बान ही नहीं रुक रही, सिर्फ ट्रंप के कसीदे, सिर्फ ट्रंप के कसीदे। ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू की सरकार खतरे में थी और डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे के मुताबिक इजराइल आकर के और उनका खतरा टाल दिया। बहरहाल ये पूरी रिपोर्ट क्या है, ये दोनों रिपोर्ट हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए तेल अवीव डेडलाइन से ये खबर है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इजरायली पार्लियामेंट से खिताब पर हंगामा बर्पा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे तो वो चौक लगाते हुए अमरीकी सदर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पकड़कर पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया गया। वहीं हंगामों के बाद इजरायली कानून साजों ने, यानी अरकान पार्लियामेंट ने, अमरीकी सदर से हंगामा आराई पर माफी मांग ली है। दरअसल इजरायली अपोजिशन लीडर यहाँ पे यायर लैपिड ने पार्लियामेंट में सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की और कहा कि अमरीकी रहनुमा को अगले साल अमन का नोबेल इनाम ज़रूर दिया जाना चाहिए। ये अपोजिशन लीडर की तरफ से ये बात कही गई। यहाँ इत्तलात के मुताबिक हंगामाराई करने वाले रुकन पार्लियामेंट ओफर कासेफ हैं, जो इजरायली सियासत के एक अहम शख्सियत हैं, रिपोर्ट के मुताबिक हंगामा करने वाले मेंबर पार्लियामेंट का नाम ओफर कासिफ है, जो इजरायली सियासत में एक अहम शख्सियत हैं। वे अरब अक्सरियती हदाश ताल पार्टी के एक वाहिद यहूदी रुकन हैं और गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली कार्रवाइयों के ज़बरदस्त मुखालिफ थे और इसी वजह से वो जाने जाते थे। नेसेट के रुकन ऐमान उडे और ओफर कासिफ ने ट्रंप के भाषण के दौरान, तकरीर के दौरान कत्ले आम लिखा एक बोर्ड उठाया और नेसेट के सदर ने उन्हें फौरन हटा दिया, जैसा कि होता है मार्शल की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई और वो हटा दिए गए। आप देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट में खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने अरब ममालिक और मुस्लिम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जो हमास पर दबाव डालने और यरगमालियों की रिहाई के लिए इकट्ठा हुए, मुत्तहिद हुए। उन्होंने मजीद कहा हमें बहुत मदद मिली, ऐसे लोगों से बहुत कुछ जिनके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अमरीकी सदर ने कहा कि ये सब काम करने वाले ममालिक और इजराइल के लिए जीतने वाले ममालिक हैं, अमन के लिए शराकतदार के तौर पर एक साथ, लेकिन हंगामों के वजन के तहत संसद में ट्रंप की तकरीर में कुछ देर के लिए खलल पड़ा। फिर सिक्योरिटी हुक्काम ने फसादियों को घसीटकर पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया और बैनर वहां से हटवा दिए गए। इसी तरह से दूसरी खबर हम चलते हैं तो ये जो हंगामा हुआ इससे थोड़ा से परेशानी हुई, डोनाल्ड ट्रंप को भी मुश्किल हुई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को शायद इस बात का अंदाज़ा न रहा होगा कि जब वो खिताब करेंगे तो उनकी मुखालफत की जाएगी, उनके खिलाफ आवाज़ उठेगी या जो कत्लेआम हुआ है उसके खिलाफ बोला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। दूसरी तरफ ये भी तेल अवीव डेडलाइन से है कि इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा जंगबंदी का पूरा क्रेडिट
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप को इजराइल का बेहतरीन दोस्त करार दिया। नेतन्याहू ने इजरायली पार्लियामेंट को बताया कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के अब तक के बेहतरीन दोस्त हैं। किसी अमेरिकी सदर ने इजराइल के लिए इतना कुछ नहीं किया जितना डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। नेतन्याहू ने अपनी पार्लियामानी तकरीर में इजरायली फौजियों की भी तारीफ की और कहा कि मुल्क ने हमास पर हैरत अंगेज फतह हासिल की है। अब यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से झूठ नेतन्याहू बोल रहे हैं। क्या फतेह, उन्हें क्या हासिल हुआ है? कुछ भी नहीं हासिल हुआ। वहां से आईडीएफ खाली हाथ लौटी है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जीत हासिल हुई है। यहाँ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पार्लियामेंट से खिताब में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को भी तनकीद का निशाना बनाया। ट्रंप ने कहा, मैं एक गैर मामूली हिम्मत और हुब्बुल वतनी के हामिल शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसकी शराकत ने इस अहम दिन को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं मैं सिर्फ एक शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की तारीफ की, नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। और दूसरी तरफ ये जो बातें कर रहे हैं, लेकिन हमास ने साफ कर दिया है कि वो डिसआर्म होने वाली नहीं है और जो लोग ये खबर फैला रहे हैं वो गलत है। इसीलिए अब हमास ने मिस्र में जो मुआहदा हो रहा है उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो वादा किया गया था उसमें से 2 चीज़ें हटा दी गई हैं, लिहाजा हम उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर खाली हाथ लौट जाएंगे और उनका ख्वाब जो जंगबंदी का है वो पूरा नहीं होगा, या जो ख्वाब देख रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि हमास डिसआर्म हो जाए और हम जो तमाम चैनल है उसको डिस्ट्रॉय कर दें और उस पर कब्जा कर लें, तो क्या इनका ख्वाब भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि बिल्कुल साफ साफ हमास ने कह दिया है कि हम डिसआर्म होने वाले नहीं हैं। तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप किस लिए आए हैं, क्या इस पर हमने काफ़ी बात की। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो आज मिस्र जा रहे हैं और वहाँ पे जो मीटिंग होने जा रही है वो अब्राहम अकॉर्ड के सिलसिले में ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई जो भी है सब सामने आ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल ईरान ने भी वहाँ जाने से मना कर दिया और हमास ने भी वहाँ जाने से इनकार कर दिया है। अब देखना ये है कि अब जबकि जो बंधक हैं वो सब रिलीज़ कर दिए गए हैं, तो अगला जो सेकंड फेज़ का मुआहदा है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है उस पर हमारी नज़र रहेगी। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया और आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारे चैनल पे और हमारे प्रोग्राम पे विज़िट करें। ख़ास तौर से जो हमने टैग किए हैं, काफ़ी प्रोडक्ट हमने टैग किए हैं आपके लिए, बड़े अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और जो छूट है उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।